नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जैसे मेरा ध्येय रहता है हर साल एक पुस्तक लाने का। तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि तुमने यार इतनी जल्दी पुस्तक कैसे लिख लेते हो, या काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि तुमने ये पुस्तक कैसे लिखी है, बरेली कॉलेज की पुस्तक कैसे लिखी है, इसकी ग्राफिंग कैसे की है। तो मैं आज वो पूरे पांडुलिपि और पूरी ग्राफिंग के वो ओरिजिनल दस्तावेज लेके आया हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसके इतिहास की, बरेली कॉलेज के इतिहास की। तो आप नज़दीक लेके आए थोड़ा। तो हमने सबसे पहले जो इसको रिसर्च करने में जो 2.5-3 महीने लगे थे बरेली कॉलेज की, उसको इतनी उसमें किया था। जो ये फर्स्ट इनिशियल जो रिसर्च है वो पढ़ा था। तो उसमें सबसे पहले जो हमने नाम सोचा था बरेली कॉलेज को लिखने के लिए वो था लाल इमारत। और ये 19 सितंबर 2024 को सोचा था, उस दिन से हमने स्टार्ट किया था। फिर हमने जो स्टार्ट किया पढ़ना, उसमें जैसे अकालों का दौर था, कब कब अकाल पड़े थे 19वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद 1857 की पूरी पृष्ठभूमि पढ़ाई थी, इसके मेंशन किया। फिर आर्थिक कारण क्या थे, फिर उसके बाद सैनिक कारण क्या थे, या बंगाल द्वैध शासन क्या चल रहा था, वो सारा है। स्थायी बंदोबस्त, रैयत बाड़ी, इस तरह से पहले पूरे सारे चार्टर्ड एक्ट पढ़े। उसके बाद हमने बरेली कॉलेज का जो सोवनियर था, जो 150 में उसमें छपा था, उसको पढ़ा। और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास हमने जो 3 पेज यूज़ किए हैं वो ये हैं। इस तरह से पूरा पढ़ा उसको, जो मेन पॉइंट थे उनको हमने वो किया। जैसे पंडित रामनारायण मिश्र जी का जिक्र किया है हमने, पंडित छिदरलाल जी का जिक्र किया है, डे बाबा का, बाबू श्याम चरण डे बाबा जिन्हें बोलते थे, उनका यूज़ किया है। तो यहाँ तक ये हमने पढ़ा। इसके साथ एक हमने पढ़ा है 1857 स्वतंत्रता समर। उसमें से स्वतंत्र रोहिलखंड, लखनऊ का पतन, हैवलॉक का आगमन और दिल्ली हारी, इन चीज़ों को बहुत गहनता से पढ़ा है। वो पुस्तक जो इन्होंने लिखी वीर सावरकर जी ने। एक है बरेली कॉलेज इतिहास के झरोके से, स्वर्गीय डॉक्टर जोगा सिंह होटी सर और डॉक्टर नवीन गुप्ता सर, डॉक्टर रूपाली सोना मैम, इनकी ये पुस्तक थी। इसको हमने रीड किया, कुछ चीज़ें मेंशन यहाँ से जो मेन इंसिडेंट थे वो उठाए। फाइनली जो हमारे पास आया वो ये है, ये बरेली कॉलेज का, ठीक है। इसमें हमने था औद्योगिक पूंजीवाद का परिणाम बरेली कॉलेज को चार्टर एक्ट से लेकर, ये है। फिर 1837 से 47 की घटनाएं, 55 का डलहौजी शासन, 1857 की क्रांति। फिर ये हमने ग्राफिंग के लिए जो तैयार किया वो मटेरियल है। टेम्पल्टन जी का आ गया, अकाल की घटनाएं आ गई, कॉलेज बंद हुआ पुनर्जीवन करने के लिए, 1884 में जब खोला गया, 1888 में बरेली कॉलेज आगरा से संबंध हुआ, 1902 में कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय आयोग से उच्च जो ज़मीन और ये सब बनाने की मांग की गई। और फाइनली जो हमने ग्राफिंग की पुस्तक की, जिसमें हम दिखाते हैं कि अनुक्रमण का जो निकल के आई पुस्तक की, जिसमें जो ये बरेली कॉलेज की पुस्तक है, इसमें हमने अनुक्रमिका का जो पार्ट रखा है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझें कि एक पुस्तक लिखने से पहले कितनी मेहनत है, कितना एक तरह का शोध है, और उसमें कितनी मेहनत लगती है। 2.5-3 महीने लग गए थे हमको सिर्फ पढ़ने में। पर डे हम पढ़ते थे, और उससे हम जो फाइनली ग्राफिंग एक चैप्टर निकाल के आए, चैप्टर वाइज निकालने में जो समय लगा, जो मेहनत लगी, वो हम दिखा रहे हैं। तो ये है मुआवजा, गीली ज़मीन, सूखा पेट, लाल खड़िया, मलहम, काली रोशनी, लाल संगीने, कांटों की पगडंडी, नई साधना, आदरणीय प्रिय बाबा। इसको लिखने के लिए ये मुझे तैयार करना लगा, और ये मैंने सारे हाथ से लिखा हुआ है। सूखा पेट में हमें क्या क्या लिखना है, लाल खड़िया में क्या क्या लिखना है, मलहम जो दूसरा खंड है उसमें क्या लिखना है, लाल संगीने, कागज़ के टुकड़े, और ये सब सिर्फ एक चिट्ठी, आखिरी बिलाप, है ना, 5वां खंड टेम्पल्टन, फूलों का नया माली, कांटों की पगडंडी, नई साधना, 80,000, डे बाबा, और ये। तो ये पूरा वो दस्तावेज है, ये पूरी पांडुलिपि है हाथ से लिखी हुई, और हमारा अध्ययन किए हुए सारे दस्तावेज हैं।
तो ये जो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस पर जो हमने शुरुआती 70, 75, 80 वर्षों का जो हमने अध्ययन करके लिखा है, वो एक पूरा शोध है। जिसे हम जिस तरह का भी शोध कहें, इतिहास पर लिखा है, जितना मेहनत लगा है, पूरी बारीकी से अध्ययन किया है, पूरी बारीकी से एक उपन्यास में जोड़ने के लिए, हकीकत को एक शॉर्ट फिक्शन के साथ जोड़कर एक उपन्यास के रूप में लाने के लिए, ये जब आप पढ़ेंगे तो इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो इस पर बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं जो हमारे देशभक्ति पर रिलेटेड है। आपको बताएं कि पूरे भारत में इकलौता बरेली कॉलेज बरेली ऐसा है जिस पे, रुक जाओ, उसकी पूरी आवाज़ आएगी। तो 1857 में एक बरेली कॉलेज ही इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसने पूरे एक शताब्दी तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रहार किए। इसको समझने के लिए आप ज़रूर पढ़ें सीक्रेट क्लास, और हमें बताएं कैसी लगी। थैंक यू।